हेलो प्यारे दोस्तों, हम लोग कर रहे थे 3.1। हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आज बाकी के क्वेश्चन करेंगे। आज कौन सा क्वेश्चन है? 6वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है? निम्नलिखित समीकरणों में x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। ये पहला आव्यूह दिया गया है, यह आव्यूह इस आव्यूह के बराबर दिया गया है। ये पहला क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन है, यह आव्यूह इस आव्यूह के बराबर दिया गया है। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है। हमें x, y, z का मान निकालना है। तो पहला हम सॉल्व करते हैं। जब दो आव्यूह बराबर होते हैं तो क्या होता है? उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। तो लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर ये 4 किसके बराबर होगा? y के। तो हो गया 4 बराबर y। 3 किसके बराबर होगा? z के बराबर। तो ये हो गया 3 बराबर z। x बराबर क्या होगा? 1। तो हो गया x बराबर 1 और 5 बराबर 5 है ही। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। जब दो आव्यूह बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। इतना स्क्रीनशॉट लेना हो तो दोस्तों ले लो। हम अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या होगा? ये भी आव्यूह इस आव्यूह के बराबर दिया गया है, तो इसके संगत अवयव बराबर होंगे। तो लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर ये अवयव बराबर होगा इस अवयव के। क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 6 और x y बराबर किसके होगा? 8 के। तो ये हो गया x y बराबर 8 और 5 प्लस z किसके बराबर होगा? 5 के बराबर। तो ये हो गया 5 प्लस z बराबर 5। इसको समीकरण मान लो 1, इसको मान लो समीकरण 2। पहले इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया z बराबर 5 माइनस 5। इधर 5 प्लस का है, उधर जाएगा 5 माइनस का हो जाएगा। तो z बराबर आ गया 0। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लो। तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या करेंगे? यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे और इसमें रख लेंगे। तो x प्लस वाई बराबर हो गया 6। तो x बराबर क्या होगा? 6 माइनस वाई। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है? x y बराबर 8। x का वैल्यू कितना आया है? 6 माइनस वाई। तो ये हो गया 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 8। तो इनका गुणा कर लो, क्या हो जाएगा? 6y माइनस का वाई स्क्वायर बराबर 8।
अब एक काम करो, y को उधर ले चलो और 6y को भी उधर ले चलो, तो क्या हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर, और इधर प्लस का 6y है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6y, और क्या है 8 है प्लस का, बराबर हो गया 0। अब इनका गुणनखंड कर लो, तो वाई स्क्वायर कितने पर, इसका गुणनखंड क्या होगा कि जोड़ने और घटाने पर क्या आ जाए, माइनस का 6, और गुणा करने पर कितना आ जाए 8, कितना होगा, माइनस का 4y और माइनस का 2y प्लस का 8 बराबर 0। तो y दोनों में से कॉमन कर लो, क्या हो जाएगा, y माइनस का 4, यहाँ से क्या कॉमन कर लो, माइनस का 2 कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा y प्लस वाई माइनस का 4 बराबर हो गया 0। एक कोष्टक में y माइनस 4 हो गया और दूसरे कोष्टक में क्या हो गया, y माइनस का 2 बराबर 0। तो y बराबर क्या आ गया, 4 और 2। तो y बराबर क्या आ गया, 4 और 2। अब निकाल लो x का वैल्यू। अब x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ये हो जाएगा x बराबर, x का वैल्यू अगर हम y का वैल्यू 4 रखेंगे, अगर हम y का वैल्यू 4 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, अगर हम यहाँ पर 4 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। तो आ गया x बराबर 2। अगर हम y का वैल्यू 2 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर अगर हम y की जगह पर 2 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 6 में से 2 गया 4। ये हो गया x का वैल्यू 2 और 4, और y का वैल्यू क्या हो गया, 4 और 2। तो ये दोस्तों हो गया ये दूसरा क्वेश्चन। हमें क्या करना था, ये दोनों अवयव दिए गए थे, हमने इनके संगत अवयवों की तुलना कर लिया, फिर ये दो समीकरण बने, इस समीकरण में से हमने x का वैल्यू निकाला और दूसरे समीकरण में रख दिया, फिर गुणनखंड बना, उसको हमने सॉल्व किया, y का वैल्यू आया 4 और 2। जब हम y का वैल्यू 4 रखेंगे तो 6 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 2, तो ये आ गया 2। जब हम y का वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर y का वैल्यू 2 रखेंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 4। तो अब दोस्तों देखते हैं ये तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये अवयव हमें इस अवयव के बराबर दिया गया है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे संगत अवयवों की, संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर किसके हो जाएगा, 9 के। तो लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर किसके होगा, 9 के, और x प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5 के। तो ये हो गया x प्लस जेड बराबर हो गया 5 के, और क्या है y प्लस जेड बराबर हो जाएगा 7 के। तो ये हो गया y प्लस जेड बराबर 7 के। तो इसे मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब दोस्तों देखो हमें x, y और z का वैल्यू निकालना है, तो एक काम करो, यहाँ पर देखो x प्लस जेड दिया है और इसमें भी x और z है, तो एक काम करो, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दो। तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में,
समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में। तो समीकरण 2 क्या दिया गया, समीकरण 1 क्या है, x प्लस, देखो इसको पास पास लिख लो, x प्लस जेड लिख लो, y बाद में लिख लेना। तो x प्लस जेड प्लस y बराबर हो गया 9 के। तो हम क्या करेंगे, x प्लस जेड की जगह पर क्या लिखेंगे, 5। तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, 5। तो ये हो गया 5 प्लस वाई बराबर 9। तो 5 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। तो y बराबर 9 माइनस 5। तो y बराबर क्या आ गया, 4। अब y बराबर आ गया 4। तो एक काम करो, जो y का वैल्यू आया है 4, समीकरण नंबर 3 में रख दो, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 4 रख देंगे तो वो z का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है, y प्लस जेड बराबर कितना है, 7। तो ये हो गया 7। y का वैल्यू कितना आया है, 4 आया है। तो यहाँ पर हो गया 4 प्लस जेड बराबर 7। तो जेड बराबर क्या आएगा, ये इधर 4 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का 4। तो 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 3। तो ये z बराबर हो गया 3। अब एक काम करो, z का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, अब x का वैल्यू निकाल लो। तो x का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, इस समीकरण से। तो एक काम करो, इसमें रख दो y और z का मान। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y और z का मान रखने पर तो पहला समीकरण कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, 9 है। तो y का वैल्यू कितना आया है, 4, और z का वैल्यू 3 रखो। 4 प्लस 3 बराबर हो गया 9। x प्लस 4 और 3 कितना होगा, 7 बराबर 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 7। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2। 9 माइनस 7 तो कितना हो गया, 2। x का वैल्यू कितना आ गया, 2। हमें क्या करना था, x, y और z का वैल्यू निकालना था। तो हमने क्या किया, संगत अवयवों की हमने तुलना कर लिया। जब हमने संगत अवयवों की तुलना किया तो ये 3 समीकरण बने। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने यहाँ पर देखा x प्लस जेड लिखा गया है, x प्लस जेड लिखा गया, तो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर z है। तो हमने समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दिया। तो हमें क्या मिला, y का वैल्यू निकल गया। जब y का वैल्यू निकल गया तो हमने z का वैल्यू निकाल लिया। कैसे, y का मान हमने समीकरण 3 में रख दिया तो हमें z का वैल्यू निकल गया। फिर हमने क्या किया, y और z का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया। अब दोस्तों देखते हैं 7वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कहा है, समीकरण ये और ये बराबर दिए गए हमें 2 अवयव। कहा है a, b, c और d के मान ज्ञात कीजिए। ये भी दोस्तों उसी क्वेश्चन की तरह है। तो क्या करेंगे, कहेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, क्या करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो यह अवयव बराबर हो जाएगा इस अवयव के। तो ये हो गया
ए माइनस बी बराबर माइनस का 1 और ए 2a माइनस बी किसके बराबर होगा? 0 के। तो ये हो गया 2a माइनस के b बराबर 0। यह अवयव बराबर हो गया 5 के। तो ये हो गया 2a प्लस c बराबर 5। 3c प्लस d बराबर हो गया 13। इसको मान लो दोस्तों समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, इसको मान लो समीकरण नंबर 3, इसको मान लो समीकरण नंबर 4। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले इस दो समीकरण को सॉल्व करेंगे, फिर इनको दो सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर विलोपन विधि लगा दो, क्या घटा दो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, माइनस 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 प्लस और यहाँ पर हो गया माइनस, ये तो कट गए। तो यहाँ पर माइनस का 2a है और यहाँ पर a है, तो कितना हो जाएगा? माइनस का a बराबर 0 है, माइनस का 0 और माइनस का a कितना हो जाएगा? माइनस का 1। माइनस से माइनस कट गया, a बराबर कितना आ गया? 1। अब यहाँ से निकाल लो b का वैल्यू। तो लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है? a माइनस का b बराबर माइनस का 1 है। तो इसमें a का वैल्यू रख दो, a का वैल्यू कितना आया है? 1। तो 1 माइनस b बराबर हो गया माइनस का 1। यहाँ पर प्लस का 1 है, उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो माइनस का b बराबर माइनस का 1 माइनस का 1 हो गया। तो माइनस का b बराबर हो गया माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, b बराबर आ गया 2। अब हमें इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना है, जहाँ से c और d का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, यहाँ पर 2a लिखा है और यहाँ पर c लिखा है, यहाँ पर भी c लिखा है, यहाँ पर d लिखा है। जो हमें कुछ इस प्रकार का समीकरण नहीं मिला कि हम इन दोनों को सॉल्व करके c और d का वैल्यू निकाल लें। तब हम फिर कैसे करेंगे? हम थोड़ा इसको अलग तरीके से करेंगे। कैसे? हम यहाँ पर पहले a का वैल्यू रख देंगे तो हमें c का वैल्यू मिल जाएगा। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है? 2a प्लस का c बराबर 5 है। तो a का वैल्यू रखो, a का वैल्यू कितना है? 1 प्लस का c बराबर 5 हो गया। तो ये हो गया 2 एक नम 2, तो प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो 5 माइनस का 2 हो गया। तो c बराबर कितना आ गया? 3। अब c का मान समीकरण नंबर 4 में रख दो। c का मान समीकरण 4 में, c का मान समीकरण नंबर 4 में, तो ये हो गया c 3c प्लस का d बराबर 13। c का वैल्यू कितना आया है? 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 3 प्लस d बराबर 13। 3 तियाँ 9, उधर जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। तो d बराबर 13 माइनस का 9। तो d बराबर कितना आ जाएगा? 13 में से 9 गया 4, ये आ गया 4। हमें a का वैल्यू निकालना था, a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू निकालना था 2 आ गया, c का वैल्यू निकालना था 3 आ गया और d का वैल्यू निकालना था 4 आ गया।
तो दोस्तों ये हो गया 7वां क्वेश्चन। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कहा है एक आव्यूह ए है जिसके अवयव ए आई जे के रूप के हैं। एक आव्यूह ए है जिसके अवयव ए आई जे के रूप के हैं। कहा है एक वर्ग आव्यूह है यदि यह एक वर्ग आव्यूह है। कहा है यदि, कब होगा? जब m छोटा होगा n से, या फिर m बड़ा होगा n से, या फिर m बराबर होगा n के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर कहा है कि एक आव्यूह a है जिसके अवयव ए आई जे के रूप के हैं। तो यह एक वर्ग आव्यूह है। यह एक वर्ग आव्यूह कब होगा दोस्तों? वर्ग आव्यूह की परिभाषा हमने क्या बताया था? ये क्या होता है दोस्तों? पंक्ति। पंक्ति। और ये क्या होता है? स्तंभ। वर्ग आव्यूह में दोस्तों हमने क्या बताया था? हमने बताया था जब पंक्तियों की संख्या बराबर होती है स्तंभों की संख्या के, तब उसे कौन सा आव्यूह कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। जब पंक्तियों की संख्या बराबर होगी स्तंभों की संख्या, यहाँ पर यम है, पंक्तियों की संख्या m हो गया, बराबर होना चाहिए स्तंभों की संख्या के। स्तंभ क्या है? n है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा सही? ये तीसरा ऑप्शन। जब पंक्तियों की संख्या बराबर होगी स्तंभों की संख्या के, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो ये हो गया तीसरा ऑप्शन सही। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। कह रहा है x और y के, जो x और y के ये प्रदत्त मान दिए गए हैं, कह रहा है आव्यूह के युग्म समान होंगे। का कौन से युग्म इसमें से समान होंगे? x और y का मान रखने पर ये दोनों आव्यूह बराबर हो जाएंगे। ये हमसे पूछा जा रहा है। कह रहा है कि y और x के किन मानों के लिए ये दोनों आव्यूह समान होंगे, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इन दोनों आव्यूह को समान करना है। तो इनको मान लो दोस्तों, ये दोनों समान हैं यानी कि बराबर हैं। तो इसको मान लो, माना यह आव्यूह बराबर है इस आव्यूह के, ये मान लो। और यहाँ से x और y का वैल्यू निकालो कि किन मानों के लिए ये दोनों आव्यूह बराबर होंगे। तो यह अवयव बराबर हो जाएगा इसके। तो ये हो गया 3x + 7 = 0। अब निकाल लो 5 = y - 2। तो ये हो गया 5 = y - 2। और निकाल लो y + 1 बराबर होगा 8 के। y + 1 बराबर होगा 8 के। और 2 - 3x बराबर होगा 4 के। ये हो गया 4 के। अब सबको सॉल्व करो। ये 3x बराबर हो जाएगा, इधर प्लस का साथ उधर जाएगा, माइनस का साथ हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा? -7/3। इसको सॉल्व करो तो y को इधर, 2 को इधर भेज दो। तो -2 इधर है, तो इधर आएगा, कितना हो जाएगा? -2 +2 हो जाएगा। यहाँ पर +5 है, जब -2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +2 बराबर y। कितना हो गया? 5 × 2 = 7 बराबर y। इधर +1 है, उधर भेज दो। 8 - 1 हो गया, तो y बराबर कितना आ गया? 7।
यहाँ पर y बराबर 7 आया, यहाँ पर भी y बराबर 7 आ गया। अब इसको सॉल्व करो तो ये माइनस का 3x बराबर हो गया, इधर प्लस का 2 है, उधर भेजोगे क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो 4 माइनस का 2 हो गया। तो माइनस का 3x बराबर 4 में से 2 को घटाओ कितना बचेगा 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2/3। यहाँ पर x का वैल्यू माइनस का 2/3 आ रहा है और यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ रहा है 7/3, माइनस का 7/3। अगर दोस्तों यहाँ पर x का वैल्यू जो आता वही यहाँ पर x का वैल्यू आता तो दोस्तों इनमें से कोई आंसर सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखो y का वैल्यू 7 आया, यहाँ पर भी y का वैल्यू 7 आया, यहाँ पर x का मान अलग अलग है, यानी कि हमें ये ज्ञात करना संभव नहीं है कि x y के किन मानों के लिए ये दोनों आव्यूह समान होंगे। हमें ज्ञात करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू कुछ और आ रहा है और यहाँ पर x का वैल्यू कुछ और आ रहा है। यहाँ पर y का वैल्यू 7 आया, यहाँ पर y का वैल्यू 7 आया, तो ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर x का वैल्यू अलग अलग आ रहा है। जब x का वैल्यू अलग अलग आ रहा है तो यानी कि यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि किन मानों के लिए, यानी कि x के किन मानों के लिए ये दोनों आव्यूह समान होंगे। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है 3/3 कोटि के एक ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। कह रहा है 3/3 आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिसमें प्रत्येक प्रविष्ट यानी कि प्रत्येक अवयव 0 या 1 है। 3/3 आव्यूह में कुल अवयव कितने होंगे बताओ दोस्तों। अगर 3/3 आव्यूह है, 3/3 कोट की आव्यूह है तो कुल उसमें कितने अवयव होंगे, कितने अवयव होंगे बताओ, कितने अवयव होंगे बताओ दोस्तों। कुल कितने अवयव होंगे 9। 3/3 आव्यूह में कुल अवयव कितने होंगे 9 ही अवयव तो होंगे। 3/3 आव्यूह में कुल अवयव कितने होंगे 9 ही होंगे। ये क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि प्रत्येक प्रविष्ट में 0 या 1 है, यानी कि प्रत्येक अवयव 0 या 1 है। तो हमें इसमें 0 या 1 ढालना है, हमें इस बॉक्स में 0 या 1 ढालना है। तो इस बॉक्स में अवयव ढालने की संख्या कितनी है 2, या तो मैं 1 साथ ढाल सकता हूँ या फिर 2, या फिर 0 ढाल सकता हूँ या फिर 1 ढाल सकता हूँ। इस बॉक्स में कितने कौन कौन से अवयव को ढाल सकता हूँ, या तो 0 ढाल सकता हूँ या तो 1 ढाल सकता हूँ। तो इसमें भी 2 ऑप्शन है। इस डब्बे में कितने अवयव ढालने की चांस है 2 अवयव की, कौन कौन से, या तो मैं 0 ढाल सकता हूँ या तो 1 ढाल सकता हूँ। तो इसमें भी 2 ऑप्शन है। इस डब्बे में कितने अवयव ढालने के ऑप्शन हैं 2, या तो मैं 0 ढाल सकता हूँ या फिर 1 ढाल सकता हूँ। तो इसमें भी 2 ऑप्शन है। इसमें कितने ऑप्शन होंगे, इसमें भी 2 ऑप्शन होंगे। इसमें कितने होंगे 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। यानी कि प्रत्येक बॉक्स में अवयव ढालने की जो चांस है हमारे पास 2-2 चांस है, यानी कि 2 ऑप्शन है। या तो मैं 0 ढाल सकता हूँ या तो 1 ढाल सकता हूँ। इस बॉक्स में भी 0 ढाल सकता हूँ या फिर 1 ढाल सकता हूँ। इस बॉक्स में भी 0 ढाल सकता हूँ या 1 ढाल सकता हूँ। इस बॉक्स में भी 0 ढाल सकता हूँ या तो 1 ढाल सकता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा आव्यूहों की कुल संख्या। यहाँ पर हमें हर एक बॉक्स में अवयव ढालना है, हमें इस बॉक्स में ढालना है और
इस बॉक्स में भी डालना है, और इस बॉक्स में भी डालना है, और इस बॉक्स में भी डालना है, और इस बॉक्स में भी डालना है, और इस बॉक्स में भी डालना है, और इस बॉक्स में भी डालना है। तो यहाँ पर और बार बार आ रहा है। तो आप क्लास 11th में जब प्रायिकता पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर और का मतलब क्या होता था? गुणा। तो यहाँ पर भी और का मतलब हम गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 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 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। ये कितने हैं? सब 9 हैं, तो इसलिए 2 का 9 बार गुणा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2 के पावर 9। या तो इतना आंसर हो गया। ऐसा आंसर है कोई? नहीं है ऐसा। तो इनका गुणा करो, कितना होंगे? 2 के पावर 9 कितना हो जाएगा? 512। जब 2 का 9 बार गुणा करोगे तो हो जाएगा 512। तो ये हो गया दोस्तों 10वां क्वेश्चन। तो 3.1 हमारा खत्म हो गया। अब कल से करेंगे दोस्तों 3.2 का बेसिक पहले पढ़ेंगे, फिर उसके उदाहरण पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।